शहजाद साहब, हमारे पास सिर्फ 40-42 दिन का ज़ख़ीरा जो है वो इस वक्त मौजूद है। एमडी वासा ये कह रहे हैं, तो सर कोई मुतबादिल ज़रिया आप देख रहे हैं इसके बाद क्या होगा? और अभी जो बारिश जिसका जिक्र कर रहे थे शहजाद साहब, जो खबर शेयर कर रहे थे, अगर वो बारिशें इतनी नहीं होती कि वो पानी की ज़रूरत को पूरी कर सकें तो फिर सर क्या होगा? अच्छा आसमा, वो जब शादी में देग खुलती है ना, तो सबसे पहले वो तरी वाला और अच्छी बोटियों वाला सालन निकल जाता है। तो जो बाद में लेट में आते हैं तो उनको फिर बेचारों को हड्डियां शड्डियां मिलती हैं और थोड़ा सा वो और तरह का ग्रेवी मिलता है। तो हुँ, आपका शुक्रिया, आपने हमें देग की तह में झांकने का मौका मुहैया किया। ठीक ठीक हो गुजारिश गया। ये है कि ये अभी तो हम खुश्क साली को रो रहे हैं। मुझे ये बताएं, जब तार साली थी तो हमने क्या बिगाड़ लिया था जी? ये हुँ, चीजें जिस तरह मलिक साहब ने अभी फरमाया कि ये प्लानिंग से होती हैं। अभी शिराज ने बात की वो जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करने की। ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है? मुझे बताएं कि दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वो जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसको वो रिचार्ज करते हैं। आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ ये है कि जो बारिश का पानी है उसको किसी तरह जमीन की तह में नीचे लेके जाना है, ताकि जो जमीन की टेबल। अब आप मुझे ये बताइए कि जिन शहरों में कुछ अर्सा पहले हुँ, 80-90 फुट पे पानी निकल आता था, फिर 100-125 फुट पे पानी निकल आता था। आप हमें बता रहे हैं कि अब वो 700 फुट से नीचे चला गया है। ऐसा ही है। मुन्नू भाई ने 90s में ये शोर मचाना शुरू किया था कि पानी का क्राइसिस आने वाला है, तो पानी को जो है वो प्रिजर्व करें। हुँ, हमने क्या किया, हम इसको पौधों को धोते हैं और बारिश के अंदर खड़े होके तो अपनी मतलब टैप से हम उसको पानी देते हैं। हम गाड़ियों को धोते हैं और इस तरह धोते हैं कि जैसे ये दुनिया की आखिरी धुलाई है, इसके बाद इस गाड़ी ने कभी नहीं धुलना। जहाँ पे रिसोर्सेज को स्मार्टली हुँ, हमने इस्तेमाल करना है वो हमने कभी भी नहीं किया। हमने हमेशा वो ढंग टपाऊ काम किया है और हम ये समझते रहे हैं कि अच्छा क़यामत कौन-सी हमारी ज़िंदगी में आनी है, पता नहीं अगली नस्ल या उससे अगली नस्ल के ज़माने में आएगी, ठीक तो वो है। खुद देख लेंगे, हमारा ये मसला नहीं है। अब हुँ। ये जो पानी की कमी की क़यामत है, ये हम यही समझते रहे हैं कि ये कोई 2 नस्ल बाद आएगी तो लोग देख लेंगे कि टाइम उस टाइम वक़्त होगी तो शहजाद साहब खत्म हो गया, यानी आप ये समझ रहे हैं कि मसला हल इसलिए नहीं हुआ कि इसको कभी मसला समझा ही मैं नहीं गया। आसमा एक फ़िक्रा कहना जी सर। चाहूँगा कि आपको वाटर टेबल को रिचार्ज करना है, इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। आपने नहरों का पानी, दरियाओं का पानी जिस तरह से ज़ाया किया, जिस तरह से बेचा, जिस तरह मुजरमाना गफलत के तहत इंडिया को आपने दरियाओं को रुख मोड़ने या हुँ, वहाँ से नहरें निकालने का राइट ठीक किया, है। वो सब का सब आपके सामने है। हाँ सर, ये और जो ये सब प्राइवेट कुछ हमारी तरफ से प्राइवेट ये जो सामने होता रहा है। मशरूबात बनाने वाली हम कुछ कंपनीज़ नहीं हैं, यही करते ज़ेर ज़मीन से सर हज़ारों गैलन रोज़ाना का पानी निकाल रही हैं। वो वो जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो एक उर्दू की किताब में एक कहानी हुआ करती थी, सोया हुआ महल। हाँ मुझे जी, कभी-कभी यूँ लगता है कि हम सारे के सारे एक सोए हुए महल में रहते हैं। एक हाँ। दिन अचानक हमारी आँख खुलती है तो हमें पता चलता है पानी खत्म हो गया, कभी चलता है कि जी बिजली की लोड शेडिंग हो गई। तो बुन आप जब तक चीज़ों के साथ इन टच नहीं होंगे, अवाम आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। शहजाद साहब, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। ये जो अफ़गानिस्तान में 2 वफ़ूद भेजे जा रहे हैं केपी हुकूमत की जानिब से, वज़ारत ख़ारिजा जो है पाकिस्तान की, उसको इससे आगाह नहीं किया गया। लाइक पूछना तो बड़ी दूर की बात है ना, बताया भी नहीं गया। ये इसी तरह से पता चल रहा है जिस तरह से मीडिया पे ये ख़बरें सामने आ रही हैं। एक तो सर ये मामला, और फिर दूसरा मामला ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की जान को जो ख़तरा अचानक से पैदा हो गया है, क्या आप भी बाकी 3 साहिबान की तरह यही समझते हैं कि ये जो एक अलायंस बनने जा रहा है उससे रोकने का एक हरबा हो सकता है? अच्छा, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपने काबुल से जो है मेरा नाता जोड़ा और मुझे लगा कि मेरी काबिलियत की वजह से आप काबुल के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रही हैं। तो लेकिन ये पता लगा कि ये काबुली पुलाव की वजह से आपने मेरा राब्ता किया है काबुल के साथ। डॉक्टर साहब ठीक। एक कईयाँ समझदार आदमी हैं और बड़ी हुँ, देर से पॉलिटिक्स को देखते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता था कि मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ। हाँ। लेकिन मुझे आज पता चला है कि मेरे जैसे और भी मासूम हैं, जिनमें शिराज साहब और मलिक साहब, ताहिर साहब जो हैं, ये भी आप जैसे हैं मतलब या मेरे आपसे जैसे। ज़्यादा मासूम है सर, ये भी बता देना अब आप? अच्छा, ये मैं अब ये मैं एतराफ़ करना नहीं चाहता कि ये मुझसे ज़्यादा मासूम है। हुँ, मैं सिर्फ़ अपनी मासूमियत को एस्टेब्लिश करना चाहता था इस आर्गुमेंट में, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आप वो नहीं करने दे रही। हुँ। गुज़ारिश ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था जी, जी। कि सियासत एक बड़ी बेरहम चीज़ है और इसके सीने में दिल नहीं होता। हुँ, भाई ये सीधा-सीधा इक़्तिदार का खेल है, ताकत का खेल है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई असूल, कोई प्रिंसिपल, कोई जमहूरियत, कोई फलाना, कोई ढमकाना। आई एम हुँ। सॉरी, मैं इन सारी टर्म्स पे कोई यकीन नहीं रखता। ये मेरे नज़दीक बड़ी वेग सी बातें हैं। अच्छा। बात सिर्फ इतनी है कि बहुत सारे दुकानदार ये करते हैं कि अपना जो कॉम्पिटिटर है ना, वो भी खुद ही बन जाते हैं। यानी इधर आपने एक नाम से दुकान खोली हुई है और जब वो चल पड़ती है तो आप डर रहे होते हैं कि मेरी दुकानदारी को खराब करने के लिए कोई दूसरा कॉम्पिटिटर सामने दुकान ना डाल ले।
तो वो खुद ही अपनी एक और दुकान किसी और नाम से सामने बना लेते हैं हम्म। और लोगों को यूं लगता है कि जैसे कोई बड़ा कोई हाँ, कंपटीशन दो हो रहा है तो ऑप्शंस हम है। आज उनकी ठीक। तो दो ऑप्शन नहीं हुआ करते। तो ये जो अपोजिशन में मौलाना साहब का इंक्लूजन है, हम्म। मेरे नजदीक ये बड़ी सोची समझी चीज है। हम्म। और मौलाना कभी भी इक़्तिदार से दूर नहीं रहते, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती। सिर्फ उनकी मनपसंद प्राइस का मसला है कि वो कहाँ तो सेटल हो डाउन सकता है होते सर हैं। वो उधर मिल जाए ना, ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस के सुन अंदर लेना, मिल जाए। मेरी बात सुने और मेरी गुजारिश तो सुन, देखिए मेरा आर्गुमेंट पूरा होने दिया करें, उसके अच्छा बाद ठीक जो है। मर्जी करें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये जो आपको थ्रेट्स मिले हैं, अलर्ट्स, ये बेसिकली बुनियाद डाली गई है कि मौलाना साहब तो निकलना चाहते हैं, वो तो रैली करना चाहते हैं, वो तो अपने लोगों को भी लाना चाहते हैं अच्छा। सड़कों पे। लेकिन मसला ये है कि चूंकि उनकी जान को खतरा है तो इसलिए वो नहीं निकल सकते। तो अपोजिशन की अपोजिशन हो गई और अपोजिशन ना अपोजिशन की ना अपोजिशन हो गई। हम्म। तो ये एक बुनियाद डाली गई है कि मौलाना साहब कोई सीरियस रोल ना करें। बस उनको हमने आगे शामिल कर दिया है, अब ये एक थ्रेट बन गया है और ये हुकूमत को ये कर देगा और एक दिन निकलेगा ईद के बाद और अगले दिन सुबह सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सारी चीजें जो हैं, ये प्री डिजाइन है मेरे नजदीक। हाँ। और इसके अंदर यानी खुद एक खराबी इसके अंदर ही मुज़मर है। तो मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि जितनी देर तक पंजाब में कोई मूवमेंट नजर ना आए, मुझे नहीं लगता कि आप किसी संजीदा मतलब हल की तरफ। पीटीआई की जो लीगल कमेटी है उसके ऊपर होनी चाहिए, शहजाद साहब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, या उसकी सियासी कमेटी पर? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि पीटीआई की जो सियासी कमेटी है वो तो 2 टके की भी नहीं है, वो कोई काम कर ही नहीं रही है। तो सर फिर ये जिम्मेदारी हमें किस पर डालनी चाहिए उन तमाम चीज़ों की जिनके बारे में भी शहजाद साहब ने निशानदेही की जिनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। ये मेरी जिम्मेदारी है जी, बेसिकली मेरी वजह से ये सारा फसाद और हम्म। दंगा जो है वो मचता है, हाँ। क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाता ठीक तरह से। देखिए बात ये है कि इख्तलाफ आप राय आवाम की होना बात तो नहीं कर रहे अपना कह के आप? एक कि मतलब मैं तो अवाम ही हूँ। अगर अगर आप इसको मैं ही समझे तो फिर ये ज्यादा खराब हो जाएगी बात। इसको अवाम ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इख्तलाफ राय जो है वो तो एक तरह से जमहूरियत का हुस्न कहलाता है और अभी हम 4 लोग बैठे हैं इस प्रोग्राम में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक बात पर भी मुत्तफ़िक हो मुत्तफिक सकें। हों। ठीक। वो जो हम कहते हैं ना कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, हम्म। तो इस हद तक तो गुंजाइश हर जगह पे रहती है। पाकिस्तानी सियासी जमातों का अलमिया ये है कि ये सारी जो हैं ये शख्सियत परस्ती के ऊपर इस्तवार की गई सियासी जमातें हैं, जिनका अब अनफॉर्चुनेटली जब ज़िया-उल हक साहब इस मुल्क पे काबिज़ थे तो उन्होंने हर तरह की जो नर्सरियाँ थीं जहाँ से सियासतदान आ सकते थे, उन्होंने उस नर्सरी को ख़त्म कर दिया। जिसकी वजह से जो जेन्युइन लीडरशिप थी वो कभी हम्म। डेवलप नहीं हो सकी हम्म। पाकिस्तान में। उसका नतीजा ये निकला कि कोई लोग जो पैराशूट के ज़रिए इस सारे मंज़रनामे में आए, कुछ लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए, ठीक। कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए और उसके बाद उन्होंने अवामी पोस्चर ले लिया। तो ये मतलब इर्तिकाई अमल से सारी चीज़ें गुज़रती रही हैं। हम्म। अभी जो आपने ज़िम्मेदारी की बात की, तो मैं ये बड़ी मतलब कन्विक्शन के साथ ये समझता हूँ कि ये जो मामला है, ये पॉलिटिकल पार्टी फिर भी काम की होती है। ये सियासी लोग जो होते हैं, वो कुछ लो और कुछ दो करके तो कोई बीच का रास्ता निकालने वाले हम्म। लोग होते हैं। जो इनकी लीगल टीम है, बुनियादी प्रॉब्लम वहाँ पे है और लीगल टीम उस वक़्त आगे आई जब सियासी जो लोग थे वहाँ पे एक खला पैदा हुआ, जब लोग धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे थे पीटीआई ठीक हो को, गया। वन वे और दी अदर। तो उस वजह से लीगल जो अपनी इसकी थी लोग थे वो आगे आए। अब वो आगे आके एक तो उनके शख्सी तज़ादात हैं, जो कोई शख्सी मामलात हैं उनमें हैं, हम्म। और फिर दूसरे क्योंकि जब पीटीआई का राइज हो रहा था, चाहे वो राइज कराया जा रहा था, चाहे वो जेन्युइनली हो रहा था, उस वक़्त कुछ लोग जो थे वो वाया एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें आए और ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है इसमें। तो ऐसे लोग जो थे, उनको वहाँ पे निकाला गया जब ये ठीक हो इत्तला का गया। दौर शुरू हुआ 9 मई के बाद। अब उन लोगों को वापस दाखिल करने की कोशिश हो रही सही। है। फवाद चौधरी उसकी एक हम्म। मिसाल है। मुझे लगता है कि इसी तरह से सिंध से जो इमरान इस्माइल थे या जो पिंडी वाले इनके ठीक है, जनरल कुछ सेक्रेटरी लोगों को थे किसी वापस लाने ज़माने की में, कोशिश हो रही है।